सेकेंड पार्ट मिक्सर एलिगेशन का हमने फर्स्ट पार्ट करा था, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट जाना और कुछ टाइप के क्वेश्चंस करे थे। आज हम उसी के कंटिन्यू में आगे 3-4 टाइप्स कवर करेंगे और मैं आपको एलिगेशन लगाना बताऊंगा कि एलिगेशन हम लगाते कैसे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ चैप्टर्स में। मतलब मैंने आपको बोला था कि एलिगेशन हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। एलिगेशन एक टेक्निक है, किसी भी चैप्टर में अप्लाई कर सकते हैं। आज प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, इन चैप्टर्स में भी एलिगेशन को अप्लाई करके हम देखेंगे। ठीक, तो आइए चलते हैं पहले टाइप के क्वेश्चन पे। आज पहले टाइप का क्वेश्चन, पहले टाइप का क्वेश्चन क्या है? द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 7:5। 7:5 है मिल्क और वाटर का। वी विड्रॉ 9 लीटर मिक्सचर एंड एडेड सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। 9 लीटर हमने मिक्सचर निकाला और सेम ही क्वांटिटी वाटर डाला। 9 लीटर मिक्सचर निकाला और सेम क्वांटिटी वाटर डाला। देन द रेशियो बिकम 7:9। और तब रेशियो क्या हो गई? 7:9। मतलब इसमें हमने 2 स्टेप करे। एक तो हमने मिक्सचर निकाला, दूसरा हमने वाटर ऐड करा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क पूछ रहा है। ये मैंने लिखा मिल्क, ये वाटर। सबसे पहले था 7:5 में। ठीक, अब क्वेश्चन में उसने बोला वी विड्रॉ 9 लीटर मिक्सचर। मैंने क्या करा? 9 लीटर मिक्सचर माइनस कर दिया। 9 लीटर मिक्सचर निकाल दिया। आप मुझे एक बात बताओ, अगर 9 लीटर मैंने मिक्सचर निकाल दिया तो रेशियो तो अभी भी उतना ही रहेगा मिल्क और वाटर का। हाँ, अमाउंट बदल जाएगा, लेकिन रेशियो तो अभी भी 7:5 रहेगा। जब मिक्सचर ही निकला है तो ऐसा तो है नहीं कि दूध अलग निकल जाएगा, पानी अलग निकल जाएगा। दोनों इक्वल क्वांटिटी, इक्वल रेशियो में निकलेंगे और इक्वल रेशियो में ही बचेंगे। मतलब 7:5 ही होगा मिल्क और वाटर का यहाँ पर भी, सेकेंड स्टेज पर भी। ठीक, अब थर्ड स्टेज की बात करते हैं। जब उसने एडेड सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, 9 लीटर जब पानी डाला उसने, 9 लीटर वाटर ऐड किया, 9 लीटर वाटर ऐड किया, तब रेशियो बदल गई 7:9। और ठीक है, बदलनी भी चाहिए थी रेशियो, क्योंकि वाटर ऐड करेंगे तो रेशियो तो बदलेगी। अब रेशियो बदली क्यों? ध्यान से देखो इधर, 7:5, 7:9। आप मुझे बताओ, इस स्टेप के बाद मैंने कहीं भी मिल्क को नहीं छेड़ा। वाटर ऐड करा मैंने जरूर, लेकिन मिल्क को नहीं छेड़ा। तो मिल्क का, दोनों का रेशियो बराबर है। 7 यहाँ पर भी था, 7 यहाँ पर भी था, और होना भी चाहिए था, क्योंकि मिल्क हमने छेड़ा ही नहीं जब यहाँ पर इस स्टेप के बाद। आगे क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि बराबर नहीं होगा, तब हम बराबर बना लेंगे, वो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में दोनों बराबर है, हमें कुछ दिक्कत नहीं। अब 4, ये वैल्यू चेंज क्यों आई 4 की? ये 4 बड़ा क्यों? क्योंकि हमने 9 लीटर वाटर ऐड करा, 9 लीटर वाटर ऐड करा। अगर हम 9 लीटर वाटर ऐड करा, हमने वाटर ऐड करा, तभी ये 4 रेशियो का चेंज आया। 4 रेशियो का चेंज तभी आया। अगर 9 लीटर वाटर, एक की बात करूं, एक रेशियो की, तो 9/4 लीटर। ठीक, एक की बात करूं तो 9/4 लीटर। यहाँ पर 7 और 9 टोटल 16, 7 और 5 12। क्वांटिटी की बात करूंगा मिक्सर की, यहाँ 12 क्वांटिटी थी, यहाँ 16 क्वांटिटी थी। ठीक, अगर एक की वैल्यू 9/4 है तो यहाँ 12 की वैल्यू आप मुझे बता सकते हो क्या होगी? एक की 9/4 है, तो 12 को 9/4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर क्वांटिटी आ जाएगी मेरी। कितना क्वांटिटी होगी सेकेंड स्टेज पर मिक्सर की? कितनी होगी? 4 से जाएगा 3 टाइम्स और 27। ठीक, यहाँ तक मेरी 27 लीटर क्वांटिटी होगी मिक्सर की। अब मैंने, क्योंकि यहाँ 9 लीटर मिक्सर निकाला था, तो मैं 9 लीटर मिक्सर मुझे जोड़ना भी पड़ेगा। 9 लीटर मिक्सर मुझे जोड़ना भी पड़ेगा, और 9 लीटर मिक्सर अगर जोड़ूंगा तो पूरा बन जाएगा 36 लीटर। मतलब फर्स्ट स्टेज पर मेरा 36 लीटर था मिक्सचर। 36 लीटर अगर मिक्सचर था और 7:5 में था, तो बताओ इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क लगाना क्या मुश्किल बात है? निकल जाएगा। 7 और 5 12, और 12 की वैल्यू 36, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करके इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क पूछा है मुझसे, तो 7 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर लूं तो 21 मेरे पास इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क आ जाएगी। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये 27 के बाद 9 जोड़ा था। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, क्योंकि मुझे पता है जितना मैंने मिक्सर निकाला उतना ही मैंने वाटर ऐड करा। जितना मैंने मिक्सर निकाला उतना ही वाटर ऐड करा। तो मतलब कहने का, जितनी क्वांटिटी मिक्सर की यहाँ होगी, जितनी क्वांटिटी मिक्सर की यहाँ होगी फर्स्ट स्टेज पे, उतनी ही क्वांटिटी यहाँ होगी, क्योंकि जितना मैं निकाल रहा हूँ मिक्सचर उतना ही वाटर मैं ऐड कर रहा हूँ। तो मैं डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकता था। 16 × 9/4, 4 से गया 4 टाइम्स, तो 36 लीटर मेरा मिक्सचर होता स्टार्टिंग में। 36 लीटर मेरा मिक्सचर होता स्टार्टिंग में। जो मैंने यहाँ पर जोड़कर बताया वो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? 21 लीटर मिल्क था स्टार्टिंग में। आइए नेक्स्ट टाइप, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमें रेशियो इक्वल ना दियो, रेशियो इक्वल ना दियो।
देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 3:2, 3:2 है। वी विड्रॉ 25 लीटर मिक्सचर एंड एडेड 15 लीटर वाटर टू द मिक्स। 3:2 है मिल्क और वाटर का। हमने क्या करा, 25 लीटर मिक्सचर निकाला और 15 लीटर पानी डाला। इस बार क्वांटिटी भी डिफरेंट निकाली और डिफरेंट डाली। देन द रेशियो बिकम्स 3:7। रेशियो जब तब बन जाती है 3:7। तो फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क पूछना है मुझसे। सेम प्रोसेस है, मिल्क और वाटर, ठीक। 3:2 में है फर्स्ट स्टेज पे। क्या करा मैंने, 25 लीटर मिक्सचर निकाल दिया, 25 लीटर मैंने मिक्सचर माइनस कर दिया, ठीक। रेशियो आप मुझे बताओ, मिक्सचर मैंने निकाला तो रेशियो में तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, अमाउंट पे पड़ेगा, लेकिन रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिल्क और वाटर के रेशियो भी 3:2 ही जाएगा, ठीक। अब 15 लीटर वाटर ऐड करा। 15 लीटर वाटर ऐड करने के बाद क्या हुआ, रेशियो 3:7 होगा। मैंने 15 लीटर वाटर ऐड करा तो रेशियो क्या हो गया, 3:7। कितना हो गया, 3:7। 15 लीटर वाटर ऐड करने के बाद। अब मुझे एक बात बताओ, इस स्टेज के बाद मैंने मिल्क को छेड़ा कहीं भी? मिल्क को नहीं छेड़ा, सिर्फ वाटर ऐड करा मैंने, मिल्क को कहीं नहीं छेड़ा। तो मिल्क तो सेम ही रहेगा, और सेम है भी 3 ना होता तो हम बना लेते सेम, 3 और 3, ठीक। अब ये टोटल यहाँ पर क्वांटिटी थी 5 और यहाँ पर थी 10। ये 2 से 7 या ये 5 से 10 क्यों हुआ, ये 5 क्यों बढ़ा? क्योंकि हमने यहाँ पर 15 लीटर वाटर ऐड करा, 15 लीटर वाटर ऐड करा इसीलिए बढ़ा। तो मतलब 5 की वैल्यू 15, 1 की 3। इस स्टेज पर मैं आपसे पूछूं कितना मिक्सर था, तो आप बोलोगे इसको भी 3 से कर दो, तो 15 मिक्सर था इस स्टेज तक, सेकंड स्टेज तक। यहाँ तक 15 मिक्सर था अगर, और मैंने इस पर 25 लीटर निकाला था, 25 लीटर निकाला था, मैं 25 लीटर जोड़ दूं तो मेरे पास स्टार्टिंग की इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर आ जाएगी। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर 25 लीटर जोड़ दो तो 40 लीटर जो है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर आएगी, मिक्सचर। और मुझे निकालनी किसकी है, मिल्क की। अगर 3:2 में है ये और 40 टोटल है, तो मुझे क्या मिल्क निकालना मुश्किल बात है? निकाल सकता हूँ। 3 और 2 5, 5 की वैल्यू भी 40 है टोटल क्वांटिटी, मतलब 8 से मल्टीप्लाई करो। तो इन दोनों को भी 8 से मल्टीप्लाई करें तो इनिशियल क्वांटिटी मिल्क और वाटर की आ जाएगी। मिल्क की कितनी होगी, 24, और वाटर की कितनी होगी, 16। हमसे मिल्क की पूछ रही, ये आंसर, ठीक। तो इसमें हमने ये भी जाना कि अगर डिफरेंट क्वांटिटीज निकल रही हैं तो हमने इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। चलिए आइए चलते हैं। चलिए, आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, और इसी पे बेस अब ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ जार इज फुल ऑफ पेट्रोल है। A person drew 40% of the petrol from the jar and replaced it with kerosene. पेट्रोल में मिलावट करी और केरोसिन डाला, 40% पेट्रोल निकाला और उतना ही केरोसिन डाला। He has repeated the same process 4 times. सेम प्रोसेस उसने 4 बार करा। And thus there was only 324 liter ml of petrol. 324 ml of पेट्रोल बच गया सिर्फ क्वांटिटी उसमें मिक्सर में। Finally, the initial amount of petrol in the jar was, पूछ रहा है इनिशियल अमाउंट कितना था। देखो अभी मैंने फॉर्मूले से भी बताया था, फाइनल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल 1 माइनस h बाई c की पावर n। ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था। फाइनल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल मुझे 324 दी हुई है, ठीक। इनिशियल क्वांटिटी मुझे पेट्रोल की बताना है, क्योंकि यही पूछ रहे हैं इनिशियली पेट्रोल कितना था। 1 माइनस x अपॉन c इंटू 100, मतलब 40% निकाला है, 100 में से 40 निकाला है, ये 40% बोल दो, ठीक। एक ही बात है। की पावर n कितना, 4, n है 4। यहां से देखूंगे तो 2/5 है, 1 माइनस 2/5 मतलब 3/5। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल 324, यहाँ 1 माइनस 2/5 मतलब 3/5 की पावर 4, और 3 की पावर 4 मतलब 81, और 5 की पावर 4 मतलब 625, ठीक। ये आ गया मेरे पास। अब कैंसिल आउट करो, 81 से क्या 4 टाइम्स, और इनिशियल क्वांटिटी बतानी है अगर मुझे, 625 यहाँ ऊपर जाएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 2400 और एक 2500। 2500 मेरे पास क्या आ गई, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल। ये मेरे पास इनिशियल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल आ गई। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें दोनों क्वांटिटीज अलग अलग टाइप निकाले। पहले जैसे इसमें तो ये था 40% निकाल रहा था चारों टाइम्स 4 टाइम्स। अब वो अलग अलग क्वांटिटी निकालेगा। देखते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू।
देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, अ वेसल इज फुल ऑफ 91 लीटर्स पेट्रोल, 91 लीटर पेट्रोल है पूरा, ठीक। 7 लीटर पेट्रोल निकाला और सेम अमाउंट ऑफ वाटर डाला, 7 लीटर पेट्रोल निकाला और सेम अमाउंट ऑफ वाटर डाला, एंड फर्दर 13 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट। पहले तो 7 निकाला, अब 13 लीटर निकाला, एंड 13 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय सेम अमाउंट ऑफ वाटर, और सेम अमाउंट ऑफ वाटर डाला। देन फाइंड द एंड एट द एंड ऑफ द सेकंड प्रोसेस द अमाउंट ऑफ वाटर इन इट इन द मिक्सचर, ठीक। तरीका क्या था, 1 माइनस एक्स बाय सी की पावर n था, फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी 1 माइनस एक्स बाय सी की पावर n। अब वो n ना होकर, n इसलिए था नंबर ऑफ प्रोसेस थे, अब वो n ना होकर अलग अलग क्वांटिटी निकालता तो मैं मल्टीप्लिकेशन में लिख दूंगा, ठीक है। आप लॉजिकली भी समझ सकते हो कि मल्टीप्लाई जितने रेशियो में था वो उतने में ही निकलेगा। जैसे अब वेसल इज फुल ऑफ 91 लीटर पेट्रोल, 91 लीटर थी इनिशियल क्वांटिटी, 1 माइनस x बाय सी की पावर n, x 7 पहली बार जो निकाला, क्वांटिटी टेकन आउट एट अ टाइम, अपॉन c 91 लीटर, फुल ऑफ 91 लीटर पेट्रोल दिया तो कैपेसिटी भी 91 ही होगी, तो 91, ठीक। अब मैंने n ना लिखकर यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई में कर दिया क्योंकि मुझे अलग अलग क्वांटिटी का बताना है। तो 1 माइनस x बाय सी की पावर n, x कितना 13, इस बार कितना निकाला 13 अपॉन 91 जो टोटल कैपेसिटी, ठीक है। और ये 2 बार प्रोसेस करा मैंने, तो ये क्या है मेरे पास फाइनल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल है। फाइनल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल 1 माइनस x बाय सी की पावर n होता था, n की जगह मैंने मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया, ठीक। अब यहां से अगर मैं पेट्रोल की फाइनल क्वांटिटी निकाल कर देखूं, 7 से 13 बार, 13 से ये 7 बार, 13 माइनस 1 12 अपॉन 13, 6 अपॉन 7, ठीक। 13 7 ये 91 कैंसिल आउट, 72 बचती मेरे पास फाइनल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल। और बच्चा क्या करता है, इस 72 को आंसर मार्क करके आगे चलता है, ऑप्शन में ये भी होता है 72, जो कि आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल की क्वांटिटी है मेरे पास, पूछा क्या था वाटर, ये क्वेश्चन में ध्यान देना है कि पूछा क्या। अगर वाटर निकालना है तो आप बताओ, जितना शुरू में क्वांटिटी थी 91 में से मैं 72 माइनस कर दूं पेट्रोल की क्वांटिटी तो वाटर की बच जाएगी, 91 में से 72 माइनस कर दो टोटल में से वो पेट्रोल की तो वाटर बच जाएगा, कितना होगा 19 लीटर। यही आंसर था इस क्वेश्चन में, ठीक। चलिए ये टाइप भी अब आपकी कवर हो गई। अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, उसके क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। इसमें देखिए हमें एलिगेशन लगाने की जरूरत पड़ेगी इन टाइप के क्वेश्चन में। अब आगे सारे क्वेश्चन हम एलिगेशन बेस्ड करेंगे और सीखेंगे कि एलिगेशन अप्लाई कैसे करते हैं और थोड़ी क्लैरिटी जानेंगे उस एलिगेशन पे। एलिगेशन हर चैप्टर में अलग अलग डिफरेंट चैप्टर्स में अप्लाई कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन बाइज सम मिल्क एट ₹10 पर लीटर, 10 रुपए पर लीटर पे मिल्क बाय करता है, कॉस्ट प्राइस है उसका, एंड मिक्स्ड 5 लीटर वाटर टू इट, 5 लीटर उसमें पानी मिलाता है, एंड देन सोल्ड इट एट ₹10 पर लीटर, और फिर उसको 10 रुपए पर लीटर में बेचता है। देखो 10 रुपए पर लीटर पे लाया था और 10 पे ही बेच रहा है, तो उसको तो कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, पर प्रॉफिट कहां से कमा रहा है वो 5 लीटर पानी की वजह से, एंड मिक्स 5 लीटर वाटर टू इट, एंड 10 गेन्स 20% प्रॉफिट, और इसी वजह से वो 20% प्रॉफिट कमा लेता है, इसी वजह से 20% प्रॉफिट कमा लेता है। आप मुझे बताओ, यहां मैंने लिखा मिल्क, यहां मैंने लिखा वाटर, ठीक। एडिशन 10 बाय सम मिल्क, सीपी इसका 10 है, 10 रुपीस पर लीटर, एंड मिक्स 5 लीटर वाटर टू इट टू मिल्क एंड देन सोल्ड इट एट ₹10 पर लीटर। उसने 10 रुपए पर लीटर का मिक्सचर बेचा, 10 रुपीस पर लीटर मिक्सचर बेच दिया, मिक्सचर। वाटर की तो कॉस्ट 0 है, वाटर का तो कुछ भी नहीं, ठीक। ये बेचा की बात कर रहा हूं मैं, सेलिंग प्राइस। अगर यहाँ सेलिंग प्राइस है तो तीनों सेलिंग प्राइस होने चाहिए कि नहीं। मिल्क का सेलिंग प्राइस निकाल कर मैं यहाँ रख दूं तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व। सीपी अगर 10 है, 20% प्रॉफिट है, 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है 1/5 भी। सीपी अगर 5 है, प्रॉफिट 1 है, तो सीपी एसपी 5 और 6, इस 5 की वैल्यू 10 है तो इस 6 की वैल्यू 12 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इस 12 को मैं यहाँ रख सकता हूँ 12 रुपीस पर लीटर, ये मेरे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा मिल्क का, ठीक। अब 10 12 0 एडिशन लगा सकता हूँ, ये मिडिल वैल्यू है, छोटी है ये बड़ी है, बड़े में से छोटा गया 10 बचा, बड़े में से छोटा गया 2 बचा, ठीक। मतलब मैंने 1:5 में 5:1 में मिल्क और वाटर मिलाया होगा,
5:1 में, एक की वैल्यू मुझे दी हुई है क्वेश्चन में कि 5 लीटर मैंने दिया हुआ था यहाँ पर मिक्स 5 लीटर वाटर, मैंने 5 लीटर पानी मिलाया 5 लीटर। तो कोई बता सकता है कि 5 की वैल्यू कितनी होगी? अगर 1 की 5 हो तो 25 लीटर। 25 लीटर मैंने मिल्क लिया और यही पूछा था क्वेश्चन में, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट यू बॉट। इनिशियली वो कितनी मिल्क लाया। ठीक, अब ऐसे एक क्वेश्चन और करते हैं सेम एलिगेशन बेस्ड। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है? अ मिल्कमैन पेज ₹6.4 पर लीटर ऑफ मिल्क। 6.4 रुपीज पर लीटर है उसका मिल्क की कॉस्ट, प्योर मिल्क की कॉस्ट जो उसने खरीदी सीपी। एंड ही एड्स वाटर एंड सेल्स द मिक्सचर एट ₹8 पर लीटर। मिक्सचर को बेचता है वो 8 रुपीज पर लीटर पे, thus मेकिंग 37.5% प्रॉफिट। देखो 6.4 पर लीटर था उसका कॉस्टिंग और 8 रुपीज पर लीटर पर उसने बेचा और उसने उसमें कुछ पानी भी मिलाया, तब उसे 37.5% का प्रॉफिट हुआ। फाइंड द रेशियो ऑफ वाटर टू दैट ऑफ मिल्क रिसीव्ड बाय द कस्टमर्स। वाटर और मिल्क का रेशियो बताना है, सिंपली पिछले क्वेश्चन की तरह। देखो यहां मैंने लिखा मिल्क, यहां मैंने लिखा वाटर। ठीक, वाटर की कॉस्टिंग स्टार्टिंग में 0 थी, वाटर की तो कॉस्ट फ्रीली अवेलेबल है, कोई कॉस्ट नहीं। मिल्क का सीपी है 6.4, सीपी मिल्क का 6.4। ठीक, एंड सेल्स द मिक्सचर एट 8 रुपीज पर लीटर। 8 रुपीज पर लीटर मिक्सचर को बेचता है। एसपी की बात हो रही है, एसपी मिल्क का भी मुझे एसपी निकालना होगा। अगर उसने प्रॉफिट 37.5% का कमाया है, सीपी 6.4 है, तो मैं क्या सेलिंग प्राइस नहीं बता सकता? 37.5% क्या होता है? 3/8 होता है। 3/8 का मतलब क्या है? अगर सीपी 8 है, 3 का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस 11 है। इस 8 की वैल्यू क्वेश्चन में 6.4 है, 8 की वैल्यू क्वेश्चन में 6.4 है, मतलब मुझे 0.8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इसको भी 0.8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो मेरे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 0.8 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, कितना आएगा? 8.8 ही क्या आ गया मेरे पास? सेलिंग प्राइस ऑफ मिल्क आ गया। अगर इसको मैं यहां पर रख दूं 8.8, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? रेशियो में बता सकता हूं, एलिगेशन लगा सकता हूं। ये मिडिल वैल्यू, छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू। बड़े में से छोटा घटाया 0.8, बड़े में से छोटा घटाया 8। रेशियो ही पूछा था 1:10। किसका पूछा? रेशियो ऑफ वाटर टू दैट ऑफ मिल्क। वाटर और मिल्क का रेशियो पूछा है, 1:10 आंसर होगा, 1:10। तो इस टाइप में भी आपको क्लैरिटी थोड़ी हुई होगी। अब आगे और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें एलिगेशन में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आया वैसे तो, लेकिन हम इसको एलिगेशन अप्लाई करके करेंगे। और भी कोई मेथड है इसको करने के, लेकिन एलिगेशन अप्लाई करके करेंगे क्योंकि हमें एलिगेशन सीखना है यहाँ पर। और एलिगेशन बहुत ही यूजफुल चीज है जो कैलकुलेशन को बिल्कुल मिनिमाइज कर देती है, बिल्कुल मिनिमाइज कर देती है कैलकुलेशन को एलिगेशन। क्वेश्चन क्या है? अ पर्सन बाइज 2 वॉचेस फॉर ₹1000। 1000 की 2 वॉचेस खरीदता है। A person buys 2 watches for ₹1000. He sells one at a loss of 5%. एक को 5% के लॉस पे, एक को 5% के लॉस पे, दूसरे को 20% के प्रॉफिट पे। And on the whole he gains ₹50. Find the cost price of each watch. दोनों वॉच का कॉस्ट प्राइस पूछ रहे हैं। देखो ये फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक, एक को बेचता है 5% लॉस पे, लॉस के लिए -5%। दूसरी को बेचना है 20% गेन पे, 20% का प्रॉफिट हुआ। ठीक, एंड ऑन द होल ही गेन्स ₹50। पूरे पे 50 रुपए कमाता है। कॉस्ट प्राइस टोटल था कितना? 1000। अगर 50 रुपए कमाता है 1000 पे, तो अगर मैं आपसे पूछूं ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज, तो आप बता सकते हो। इसको मल्टीप्लाई 100 करना है इस परसेंटेज के लिए, 2 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5%। 5% क्या हो गया? ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। -5% पहले पे लॉस, 20% दूसरे पे प्रॉफिट। ओवरऑल परसेंट मैंने निकाला 5% यहाँ से। ठीक, 5% मैंने क्या निकाला? ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखो ये प्रॉफिट परसेंटेज, ये प्रॉफिट परसेंटेज, ये प्रॉफिट परसेंटेज, तीनों सेम टाइप। ये मिडिल वैल्यू, ये बड़ी वैल्यू, ये छोटी वैल्यू। एलिगेशन अप्लाई कर सकते हैं। बड़े में से छोटा गया 20 में से 15 गया, 20 में से 5 गया 15,
बड़े में से छोटा क्या, 5 और -5 का डिफरेंस, 5 में से -5 क्या तो 10। ठीक, रेशियो देखूं मैं अगर कॉस्ट प्राइस का रेशियो, क्योंकि एलिगेशन में जो भी हम यहाँ पर वैल्यू देते हैं उसके रिस्पेक्ट में जिसके रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं, जैसे प्रॉफिट परसेंटेज है, हम वो सीपी के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं, तो यहाँ रेशियो हमेशा सीपी का आता है। 5 से आएगा 3 बार, 5 से 2 बार, 3 और 2 का रेशियो, टोटल मेरे को सीपी भी दिया हुआ है 1000, टोटल सीपी 1000 दिया हुआ है, 3 और 2 है, उसको 1000 में बांटना, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच वॉच, यही पूछा था हमसे। 3 और 2 मतलब 5, 5 की वैल्यू 1000 मतलब 200 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 200 से, इसको भी 200 से, 600 ये और 400 ये क्या आ गया मेरे पास, दोनों प्राइस का, दोनों वॉच का कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक, अब एलिगेशन हमने इसमें भी अप्लाई करना सीख लिया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एलिगेशन और अप्लाई कैसे करें। देखिए ये इस क्वेश्चन को करने के भी बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन एलिगेशन क्या है, बेस्ट सुटेबल मेथड है क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने का और कैलकुलेशन मिनिमम करने का। मेन बात कैलकुलेशन बहुत ही मिनिमम हो जाती है एलिगेशन यूज करने से। देखो क्या है, देयर आर पिजन्स एंड रैबिट्स इन अ ज़ू, पिजन्स हैं और रैबिट्स हैं। इफ हेड्स आर काउंटेड देन देयर आर 90 टोटल, अगर हेड्स काउंट करें तो 90 हैं, एंड इफ लेग्स आर काउंटेड देन देयर आर 224 टोटल, अगर लेग्स काउंट करें तो 224 हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पिजन्स एंड रैबिट्स रिस्पेक्टिवली। देखो यहाँ मैंने लिखा पिजन, यहाँ मैंने लिखा रैबिट, मुझे नंबर ऑफ लेग्स पता है 224 है दोनों की मिलाकर। अगर हेड्स 19, मैं आपको एक कंडीशन दूं, अगर 90 के 90 पिजन्स होते, एक पिजन की 2 लेग, अगर 90 के 90 पिजन्स होते तो आप बोलते सर 180 लेग्स हो सकती है। मैंने कहा ठीक है। मैं ऐसे ही पूछूं आपसे रैबिट से, अगर 90 के 90, क्योंकि 90 हेड्स हैं, 90 के 90 रैबिट होते, एक रैबिट की 4 है, तो रैबिट कितने हो जाते, रैबिट की लेग कितनी होती, 360, टोटल लेग्स कितनी हो जाती 360, 90 × 4, लेकिन टोटल लेग्स है कितनी 224, टोटल लेग्स है कितनी 224। अब देखो ये मिडिल वैल्यू, ये छोटी वैल्यू, ये बड़ी वैल्यू, और तीनों लेग्स हैं, तो तीनों लेग्स है, सेम एलिगेशन लगा सकते हैं। बड़े में से छोटा गया, 360 में से 124 गया 136, ठीक, 224 में से 180 गया 44, ठीक। यहाँ पर रेशियो देखूं तो 11, 4 से और 4 से जाएगा और 3 फिर और 4, 34, ठीक। 34 रेशियो 11 आ गया, 34 रेशियो 11। मुझे टोटल नंबर ऑफ हेड्स पता है 90 है, 90 टोटल है, 34 और 11 कितना हुआ 45, 34 और 11 कितना हुआ 45, 45 की वैल्यू दिया मुझे क्वेश्चन में 90, 45 की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में 90 दिया, क्योंकि 90 मल्टीप्लाई बाय 2, और मुझे इनको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 22 कितने क्या आ गए रैबिट्स, और 68 क्या आ गए पिजन्स। ये आंसर है इस क्वेश्चन का एलिगेशन अप्लाई करने के बाद। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एलिगेशन और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिकली मिक्सर का क्वेश्चन है, इसमें एलिगेशन का कोई यूज नहीं है, मिक्सर का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, इन 75 लीटर मिक्सचर ऑफ सोडा एंड वाटर द रेशियो ऑफ सोडा एंड वाटर इज 4:1, रेशियो ऑफ सोडा एंड वाटर इज 4:1। ये सोडा और ये वाटर 4:1 है, और 75 लीटर मुझे क्या दिया हुआ है, इनका मिक्सचर दिया हुआ है 75 लीटर मिक्सचर। द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेक द रेशियो ऑफ सोडा एंड वाटर 3:1। बहुत इजी है, 3:1 मुझे बताना है सोडा और वाटर का, और मैं कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर मिलाऊंगा। आप मुझे बताओ, मुझे मिलाना क्या है वाटर, तो सोडा तो कांस्टेंट है, सोडा में क्यों चेंज आया, सोडा में चेंज नहीं आना चाहिए, तो दोनों को बराबर बनाओ, इसको 4 से मल्टीप्लाई करा, इसको 3 से करा, बराबर बन गए, तो मतलब इसको भी 3 से करना पड़ेगा, तो इसको भी 4 से करना पड़ेगा, ठीक। अब ये दोनों बराबर 12 और 12, ये 3 से 4 हो रहा है वाटर, और इसी एक की मुझे वैल्यू बतानी है कि कितना वाटर मैंने ऐड करा। ये 12 और 3 15, 15 की वैल्यू आप मुझे बताओ 75 लीटर गिवन है कि नहीं, मतलब मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, तो मुझे इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा,
मैं 5 लीटर में अगर वाटर ऐड कर दूं, 5 लीटर वाटर ऐड कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 3:1 में। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को एवरेज से भी कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को एलिगेशन लगाना मैं बेस्ट समझता हूँ इस क्वेश्चन में, क्योंकि एलिगेशन लगाने में क्या है, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। इफ द बॉलिंग एवरेज ऑफ अ बॉलर इज 12.4 रन्स पर विकेट, बॉलिंग एवरेज ऑफ अ बॉलर इज 12.4 रन्स पर विकेट, ही टेक्स 10 विकेट्स इन हिज नेक्स्ट इनिंग्स बाय गिविंग 52 रन्स, 52 रन्स देकर 10 विकेट लेता है अपनी नेक्स्ट इनिंग में, अगली इनिंग में। ड्यू टू दिस हिज बॉलिंग एवरेज इज इंप्रूव्ड बाय 0.4 रन्स पर विकेट, 0.4 रन्स पर विकेट उसकी बॉलिंग एवरेज इंप्रूव हो जाती है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम एट प्रेजेंट, अभी कितनी विकेट ली ये पूछ रहा है। देखो बॉलिंग एवरेज होता क्या है, रन्स पर विकेट, जितने रन्स देकर जितनी विकेट ले वो बॉलिंग एवरेज होता है। बॉलिंग एवरेज होता है रन्स पर विकेट, ठीक। अभी तक उसकी बॉलिंग एवरेज थी 12.4 रन्स पर विकेट, 12.4 रन्स पर विकेट अभी तक उसकी बॉलिंग एवरेज थी। अब अगली मैच में उसने क्या करा, 10 विकेट ले ली, 52 रन्स दिए, 52 रन्स देकर 10 विकेट लेगा, और रन्स पर विकेट देखूं तो 5.2 रन्स पर विकेट इसकी बॉलिंग एवरेज रही होगी उस पर्टिकुलर मैच में, उस पर्टिकुलर मैच में इसकी 5.2 बॉलिंग एवरेज रही होगी। और इसकी वजह से क्या हुआ, ओवरऑल इसकी बॉलिंग एवरेज 0.4 रन्स पर विकेट से इंप्रूव हो गई या सुधर गई। इसकी बॉलिंग एवरेज 0.4 रन्स पर विकेट से इंप्रूव हो गई। बॉलिंग एवरेज इंप्रूव तब होती है जब कम होती है, और बैटिंग एवरेज इंप्रूव तब होती है जब ज्यादा होती है। अगर 12.4 पहले थी इसकी बॉलिंग एवरेज, अब 0.4 से इंप्रूव होने का मतलब है कि 12 हो गई होगी, 12 हो गई होगी इसकी बॉलिंग एवरेज की नहीं, इंप्रूव हो गई 0.4 से। अब एलिगेशन देखो, ये रन्स पर विकेट, रन्स पर विकेट, रन्स पर विकेट, या बॉलिंग एवरेज, तीनों बॉलिंग एवरेज है। ये मिडिल वैल्यू, ये छोटी वैल्यू, ये बड़ी वैल्यू। बड़े में से छोटा घटाया, 12 में से 5.2 घटाया, कितना आया 6.8, ठीक। 12.4 में से 12 घटाया 0.4। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ विकेट्स टेकन कितना आ गया, 1:17। और आपको पता है इस मैच में उसने 10 विकेट्स ली थी, इस मैच में उसने 10 विकेट्स ली थी। अगर इस एक की वैल्यू 10 है तो इस 17 की वैल्यू बता सकते हो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 170, तो 10 से मल्टीप्लाई करा ना दोनों से। फाइंड द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम एट प्रेजेंट, इस मैच को मिलाने के बाद अब कितने विकेट्स ली, तो दोनों को ऐड करो, 180 विकेट्स एट प्रेजेंट। इस टाइम पर उसने 180 विकेट्स ली, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो चलिए, आपने एलिगेशन में कुछ आज नई बातें सीखी और कुछ नए क्वेश्चन देखे और उनको सॉल्व करने की नई अप्रोच सीखी। एलिगेशन बहुत ही यूजफुल टेक्निक है जो आप किसी भी चैप्टर में अप्लाई कर सकते हो। होप आपको इसमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। थैंक यू।